ओम शांति। 28 अक्टूबर 2024 की प्रातः मुरली में बाबा हमसे कहते हैं, मीठे बच्चे, सतगुरु की पहली पहली श्रीमत है, देही अभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ दो। मीठे बच्चे, सतगुरु की पहली पहली श्रीमत है, देही अभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ दो। प्रश्न है, इस समय तुम बच्चे कोई भी इच्छा व चाहना नहीं रख सकते हो, क्यों? इस समय तुम बच्चे कोई भी इच्छा व चाहना नहीं रख सकते हो, क्यों? उत्तर में बाबा कहते हैं, क्योंकि तुम सब वानप्रस्थी हो। तुम जानते हो इन आँखों से जो कुछ देखते हैं वह विनाश होना है। अब तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल बेघर बनना है। अगर ऐसी कोई ऊंची चीज़ पहनेंगे तो खींचेगी, फिर देह अभिमान में फंसते रहेंगे। इसमें ही मेहनत है। जब मेहनत कर पूरे देही अभिमानी बनो तब विश्व की बादशाही मिलेगी। बाबा कहते हैं, जब मेहनत कर पूरे देही अभिमानी बनो तब विश्व की बादशाही मिलेगी। बाबा ने कहा है पूरा बेघर बनना है। बेघर अर्थात पूरा भिखारी, भिखारी अर्थात किसी भी चीज़ में आसक्ति ना हो, लगाव झुकाव ना हो। ओम शांति। यह 15 मिनट व आधा घंटा बच्चे बैठे हैं। बाबा भी 15 मिनट बिठाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। बाबा भी 15 मिनट बिठाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। यह शिक्षा एक ही बार मिलती है, फिर कभी नहीं मिलेगी। यह शिक्षा एक ही बार संगम युग पर मिलती है, फिर कभी नहीं मिलेगी। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्म अभिमानी होकर बैठो। सतयुग में ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि आत्म अभिमानी होकर बैठो। यह एक ही सद्गुरु कहते हैं। उनके लिए कहा जाता है, एक सद्गुरु तारे, बाकी सब बोरे। बोरे अर्थात डुबोए। यहाँ बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं, अर्थात आत्मा को अपने सत्य स्वरूप आत्मिक स्थिति में स्थित करते हैं। खुद भी देही है ना। बाप हमें देही क्यों बनाते हैं? क्योंकि खुद भी देही है, खुद भी परमात्मा है, सुप्रीम सोल है। तो वो भी चाहते हैं हमारे बच्चे भी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं। समझाने के लिए कहते हैं, मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ। उनको तो देही बन बाप को याद नहीं करना है। उनको किसको? मनुष्यों को याद भी वही करेंगे जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के भांति होंगे। भांति तो बहुत होते हैं ना। भांति मतलब मानने वाले बहुत होते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह बात बड़ी समझने और समझाने की है। परमपिता परमात्मा तुम सबका बाप भी है और फिर नॉलेजफुल भी है, ज्ञानी भी है। आत्मा में ही नॉलेज रहती है ना। तुम्हारी आत्मा संस्कार ले जाती है। बाप में तो पहले से ही संस्कार है। हमारे अंदर संस्कार है पर हम भूल गए हैं। तो बाबा हमें उन संस्कारों को, हमारे जो यथार्थ स्वयं के संस्कार हैं, उन्हें याद दिलाते हैं। वह बाप है, यह तो सब मानते भी हैं। फिर दूसरी उसमें खूबी है। बाबा कहते हैं फिर दूसरी उसमें खूबी है जो उसमें ओरिजिनल नॉलेज है, बीज रूप है। जैसे बाप तुमको बैठ समझाते हैं, तुमको फिर औरों को समझाना है। बाप मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, फिर वह सत्य है, चैतन्य है, नॉलेजफुल है। उनको इस सारे झाड़ की नॉलेज है, सारे झाड़ की ज्ञान है बाबा में ओरिजिनली, मतलब कि प्राकृतिक तौर पर, नेचुरली उनमें क्या है? नॉलेज है, ज्ञान है। और कोई को भी इस झाड़ की नॉलेज है ही नहीं। इनका बीज है बाप। बाप अर्थात शिव बाबा, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। जैसे आम का झाड़ है तो उनका क्रिएटर बीज को ही कहेंगे ना। पूरा आम का झाड़ किससे निर्मित हो रहा है? बीज से। बाबा कहते हैं वह जैसे बाप हो गया। बीज क्या हो गया? बाप हो गया। परंतु वह जड़ है। बीज कौन है? जड़ है। बाबा कहते हैं अगर चैतन्य होता तो उनको मालूम रहता ना मेरे से झाड़ सारा कैसे निकलता है। परंतु वह जड़ है। बीज क्या होता है? पहले जड़ होता है, जब तक उसको मिट्टी में नहीं डाला जाता। उसका बीज नीचे बोया जाता है। यह तो है चैतन्य बीज रूप। बाबा कौन है? चैतन्य शक्ति बीज रूप है।
यह ऊपर रहते हैं, तुम भी मास्टर बीज रूप बनते हो। बाप से तुमको नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है, वह है ऊंचे से ऊंचा, सर्वोच्च। बाबा कहते हैं पद भी तुम ऊंचा ही पाते हो। स्वर्ग में भी ऊंच पद चाहिए ना, यह मनुष्य नहीं समझते हैं। स्वर्ग में देवी देवताओं की राजधानी है। राजधानी में राजा प्रजा, राजा रानी प्रजा, गरीब साहूकार आदि, यह सब कैसे बने होंगे अभी तुम बच्चे जानते हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हो रही है, कौन करते हैं, भगवान करते हैं। बाप फिर कहते हैं बच्चे, जो कुछ होता है ड्रामा प्लान अनुसार ही होता है, सब ड्रामा के वश में है। अंडरलाइन करेंगे इस बात को। क्या कह रहे हैं हमारे बाबा, बच्चे जो कुछ होता है ड्रामा के प्लान अनुसार होता है, सब ड्रामा के वश में है। बाप भी कहते हैं मैं ड्रामा के वश में हूँ। देखो परमात्मा बाबा हमसे कहते हैं कि वो भी ड्रामा के वश में है, अर्थात इस ड्रामा के पार्ट में वो भी आते हैं। मेरे को पार्ट भी मिला हुआ है संगम युग पर बाबा के आने का, वही पार्ट बजाता हूँ। वह है सुप्रीम आत्मा, ऊंचे से ऊंचे, उनको सुप्रीम फादर कहा जाता है। और तो सबको कहा जाता है ब्रदर्स। एकमात्र पिता किसको कहा जाता है, बाबा को। बाकी हम सब आपस में कौन हैं, ब्रदर्स हैं। और कोई को फादर टीचर गुरु नहीं कहा जाता। वह सबका सुप्रीम बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। यह बातें तुम बच्चों को भूलनी नहीं चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाबा की श्रीमत है कि इन बातों को, इस ज्ञान को, श्रीमतों को भूलना नहीं चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। क्योंकि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है। हर एक जैसे पुरुषार्थ करते हैं वह झट स्थूल में भी मालूम पड़ जाता है। क्या कहा बाबा ने, जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसा स्थूल में भी झट मालूम पड़ जाता है। यह बाप को याद करते हैं व नहीं करते हैं, देही अभिमानी बने हैं व नहीं बने हैं, स्थूल पुरुषार्थ से बाबा कह रहे हैं पता पड़ जाता है। यह नॉलेज में तीखा है, एक्टिविटी से समझा जाता है, उसके क्रियाकलाप, उसके व्यवहार, उसके कार्य व्यवहार से समझ में आ जाता है कि ये ज्ञान में तीखा है, तेज है या नहीं है। बाप कोई को कुछ डायरेक्ट कहते नहीं हैं, फंक ना हो जाए। बाबा किसी को डायरेक्ट बातें नहीं कहते कि तुम कैसे हो, क्योंकि बाबा कहते फंक ना हो जाए। फंक होना मतलब एकदम दिल शिकस्त ना हो जाए, अफसोस में ना पड़ जाए कि यह बाबा ने क्या कहा और सब फिर क्या कहेंगे। बाप बतला सकते हैं कि फलाने फलाने कैसी सर्विस करते हैं, सारा सर्विस पर मदार है। क्या कहा बाबा ने, सारा सर्विस पर मदार है। बाप भी आकर सर्विस करते हैं ना। बच्चों को ही बाप को याद करना है, याद की सब्जेक्ट ही डिफ़िकल्ट है। क्या कह रहे हैं हमारे प्यारे बाबा के बच्चे, याद की सब्जेक्ट ही डिफ़िकल्ट है। बाप डिफ़िकल्ट मतलब कठिन है। बाप योग और नॉलेज सिखाते हैं। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी याद में ही फेल होते हैं। देह अभिमान आ जाता है, फिर यह चाहिए, यह चीज़, यह अच्छी चीज़ चाहिए, ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो तुम वनवास में हो ना, वनवास में चाहते इच्छाएं नहीं होती है। तुमको तो अब वानप्रस्थ में जाना है, वाणी से परे जाना है। फिर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पहन सकते हो जो हमको क्या करती है, आकर्षित करती है, या हम पहने तो दूसरों को आकर्षित करे। ऐसी कोई भी चीज़ हम बच्चों को नहीं पहनना है। अगर ऐसी कोई दुनियावी चीज़ होगी तो खींचेगी, शरीर भी खींचेगा, घड़ी घड़ी देह अभिमान में ले आते हैं। इसमें मेहनत है। बाबा कहते हैं इसमें मेहनत है। मेहनत बिगर विश्व की बादशाही थोड़ी ही मिल सकती है। मेहनत भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प कल्प करते आए हो, करते रहते हो और अभी भी कर ही रहे हो। रिजल्ट प्रत्यक्ष होती जाएगी। स्थूल में भी नंबरवार ट्रांसफ़र होते हैं। टीचर समझ जाते हैं फलाने ने अच्छी मेहनत की है, इनको पढ़ाने का शौक़ है, फीलिंग आती है कि हम पढ़ाएं। उसमें तो एक क्लास से ट्रांसफ़र हो दूसरे में, फिर तीसरे में आ जाते हैं। देखो बच्चे, यहाँ तो एक ही बार पढ़ना है और पढ़ाने वाला स्वयं बाबा है, तो कितनी नशे और खुमारिश से पढ़ना चाहिए। आगे चल जितना तुम नज़दीक आते जाएंगे उतना सब मालूम पड़ता जाएगा।
यह बहुत मेहनत करनी है, ज़रूर ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते हैं यह तो जानते हैं, कोई राजा रानी बनते, कोई क्या बनते, कोई क्या बनते। प्रजा भी तो चाहिए, प्रजा भी तो बहुत बनती है ना, सारा एक्टिविटी से मालूम पड़ता चला जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ पर जैसे कार्य व्यवहार में रहते हैं, जैसे एक्टिविटी करते हैं, जैसा उनका व्यवहार है, चाल चलन है, उससे पता पड़ जाता है कि यह क्या बनने वाले हैं, यह देह अभिमान में कितना रहते हैं, इनका कितना लव है, बाप से कितना प्यार है। बाप के साथ ही लव अर्थात प्यार चाहिए ना, भाई बहनों का नहीं चाहिए। किसके साथ प्यार चाहिए? बाबा कहते हैं बाबा के साथ प्यार चाहिए, भाई बहनों के साथ नहीं चाहिए। भाइयों के लव से कुछ मिलता नहीं। हम आपस में एक दूसरे से स्नेह रखते, प्यार रखते हैं, तो बाबा कहते हैं उनसे कुछ मिलना नहीं है। वर्षा सबको एक बाप से ही मिलना है, तो प्यार भी किससे रखना चाहिए? एक बाप से। बाप कहते बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। मूल बात ही यही है। कौन सी? कि अपने को आत्मा समझो, याद से ताकत आएगी। क्या कहा बाबा ने? याद से ताकत आएगी, दिन प्रतिदिन बैटरी भरती जाएगी, क्योंकि ज्ञान की धारणा होती जाती है ना, तीर लगता जाता है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होती रहती है। क्या कहा बाबा ने? दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होती रहती है। तो एक नशे का पॉइंट है कि हम दिन प्रतिदिन चढ़ती कला पर हैं और हमारी उन्नति हो रही है। यह एक ही बाप टीचर सद्गुरु है जो देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं, और कोई दे ना सके। और तो सब हैं देह अभिमानी। आत्म अभिमानी बनने की नॉलेज कोई को मिलती ही नहीं है। कोई मनुष्य बाप टीचर गुरु हो नहीं सकता। हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। बाबा ने कहा लौकिक दुनिया में देखो तो एक मनुष्य जो है वो बाप टीचर सद्गुरु नहीं हो सकता। केवल सिर्फ सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तुम साक्षी होकर देखते हो। सारा नाटक तुमको साक्षी होकर देखना है, एक्ट भी करना है। बाप क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर हैं। शिव बाबा आकर एक्ट करते हैं। सबका बाप है ना। बच्चे अथवा बच्चियां सबको आकर वर्षा देते हैं। एक बाप है, बाकी सब है आत्माएं भाई भाई। क्या कहा बाबा ने? एक बाप है, बाकी सब हैं, सब आत्माएं भाई भाई हैं। वर्षा एक बाप से ही मिलता है। इस दुनिया की तो कोई चीज़ बुद्धि में याद नहीं आनी चाहिए। बाबा कहते हैं जो कुछ देखते हो यह सब विनाशी है। इन आँखों से हम जो कुछ भी देख रहे हैं, चाहे अपने शरीर को, चाहे इस दुनिया को, सब कैसी है? विनाशी है, नश्वर है, आज है कल नहीं रहेगी। अभी तो तुमको घर जाना है, अपने परम धाम। वो लोग ब्रह्म को याद करते हैं, गोया घर को याद करते हैं, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। उसको कहा जाता है अज्ञान। समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, इसको कहा जाता है अज्ञान, क्योंकि ब्रह्म में कोई लीन नहीं हो सकता। मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए जो कुछ कहते हैं वह रॉन्ग, जो कुछ युक्ति रचते हैं वह है रॉन्ग। राइट रास्ता तो एक ही बाप बतलाते हैं। बाप कहते हैं हम तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, ड्रामा प्लान अनुसार। कई कहते हैं हमारी बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा हमारा मुख खोलो, कृपा करो। बाप कहते हैं इसमें बाबा को तो कुछ करने की ही बात नहीं है। मुख्य बात है तुमको डायरेक्शन पर चलना है। क्या कहा बाबा ने? मुख्य बात है हमको बाबा की श्रीमत, बाबा के डायरेक्शन पर चलना है। बाप का ही राइट डायरेक्शन मिलता है, बाकी सब मनुष्यों के है रॉन्ग, गलत डायरेक्शन, क्योंकि उसमें 5 विकार है ना। देखो बाबा हमें डायरेक्शन दे रहे हैं, बाबा संपूर्ण निर्विकारी है, और मनुष्यों से हम डायरेक्शन लेते हैं। बाबा ने कहा आज भी उनमें विकार हैं, नीचे ही उतरते उतरते रॉन्ग बनते जाते हैं, क्या क्या रिद्धि सिद्धि आदि करते रहते हैं। बाबा ने कहा उनमें सुख नहीं है। इस दुनिया की जो रिद्धि सिद्धि है बाबा ने कहा क्षणिक है, लेकिन उसमें पूरी तरह सुख नहीं है। तुम बच्चे जानते हो यह सब अल्पकाल के सुख हैं। इस दुनिया में जो कुछ भी सुख दिखाई दे रहे हैं वो सब अल्पकाल के सुख हैं। उनको कहा जाता है काग विष्ठा समान सुख। काग विष्ठा, कौवे की पोटी के समान।
सीढ़ी के चित्र पर बहुत अच्छी रीति समझाना है और झाड़ पर भी समझाना है। कोई भी धर्म वालों को तुम दिखा सकते हो, तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला फलाने फलाने समय पर आता है, क्राइस्ट फलाने टाइम पर आएगा। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं उन्हों को यह धर्म ही अच्छा लगेगा, फट निकल आएंगे। बाकी कोई को अच्छा नहीं लगेगा तो वह पुरुषार्थ ही कैसे करेंगे। कितनी अच्छी बात बाबा हमसे कहते हैं कि जो बाबा के ज्ञान का बच्चा होगा, जो इस धर्म का, हमारे आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो होगा, उसे तीर लगेगा, चाहे वो किसी भी धर्म में क्यों ना हो, और वो आ जाएगा। और जो इस ज्ञान का नहीं है, जिसको तीर नहीं लग रहा है, वो पुरुषार्थ कैसे करेगा, क्योंकि वो इस धर्म का है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं मनुष्य को फांसी पर चढ़ाते हैं, तुमको तो एक बाप की ही याद में रहना है। फांसी पर चढ़ाते हैं अर्थात कल्याण नहीं कर सकते, नीचे ही गिराते हैं। तुमको तो एक बाप को ही याद करना है। यह बड़ी मीठी फांसी है। बाबा की याद में जो हमारे फांसी लगी है, मतलब जो तड़प है, जो उसके प्रति प्रेम है, जिज्ञासा है और उसको जानना है, बाबा कहते हैं जैसे ये मीठी फांसी है, हम उसमें फंसे रहना चाहते हैं। आत्मा की बुद्धि का योग है बाप की तरफ। आत्मा को कहा जाता है बाप को याद करो। किसको कह रहे हैं बाबा? ध्यान से सुनेंगे इस बात को। बाबा कहते हैं आत्मा को कहा जाता है बच्चे बाबा को याद करो। यह याद की फांसी है जिस पर हमें निरंतर चढ़े रहना है। फादर तो ऊपर रहते हैं ना, तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा हैं, हमको बाप को ही याद करना है। यह शरीर तो यहाँ ही छोड़ देना है। तुमको यह सारा ज्ञान है। तुम यहाँ बैठ क्या करते हो बताओ ज़रा? वाणी से परे जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। क्या करते हो? वाणी से परे जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। बाप कहते हैं सबको मेरे पास आना है। तो कालों का काल हो गया ना, वह काल तो एक को ही ले जाते हैं, वह भी काल कोई है नहीं जो ले जाता है। बाबा कह रहे हैं यह तो ड्रामा में सब नूद है, आत्मा आपे ही समय पर चली जाती है। यह बाप तो सब आत्माओं को ले जाते हैं। तो अब तुम सबका बुद्धि योग है अपने घर जाने के लिए। क्या कह रहे हैं बाबा हमसे? हम सबका बुद्धि योग है अपने घर जाने के लिए। शरीर छोड़ने को मरना कहा जाता है। शरीर खत्म हो गया, आत्मा चली गई। बाप को बुलाते भी इसलिए हैं कि बाबा आकर हमको इस सृष्टि से ले जाओ। क्या कहा बाबा ने? हम बच्चे बाबा को बुलाते भी इसलिए हैं कि बाबा आकर हमको इस सृष्टि से घर वापस ले जाओ। यहाँ हमको रहना नहीं है। अब हमारा मन इस दुनिया में लगता नहीं है। ड्रामा के प्लान अनुसार अब वापस जाना है। कहते हैं बाबा यहाँ अपार दुख है, अब यहाँ रहना नहीं है। यह बहुत छी दुनिया है, मरना भी ज़रूर है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाना है। अभी वाणी से परे जाना है। तुमको कोई काल नहीं खाएगा, तुम खुशी से जाते हो। शास्त्र आदि जो भी हैं वह सब भक्ति मार्ग के हैं, यह फिर भी होंगे। ड्रामा की यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। यह टैप, यह घड़ी, जो कुछ इस समय देखते हो वह सब फिर होगा। इसमें मूझने की कोई बात नहीं है। क्या कहा बाबा ने? ये सब चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं इस समय, वह सब फिर होगा बाद में। इसमें मूझने की कोई बात नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट का अर्थ ही है हूबहू रिपीट, एकदम जैसा है वैसा के वैसा रिपीट। अभी तुम बच्चे जानते हो हम फिर से 100 देवी देवता बन रहे हैं, वही फिर बनेंगे। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। यह सब समझने की बातें हैं। तुम बच्चे जानते हो वह बेहद का बाप भी है, टीचर सदगुरु भी है। ऐसा कोई मनुष्य हो ना सके। इनको तुम बाबा कहते हो, इनको तुम बाबा कहते हो, प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो। यह भी कहते हैं मेरे से तुमको वर्षा नहीं मिलेगा। ब्रह्मा बाबा हमसे कहते हैं बच्चे तुमको मुझसे वर्षा नहीं मिलेगा, तुमको शिव बाबा से वर्षा मिलेगा। बापू गांधी जी भी प्रजापिता नहीं था ना। बाप कहते हैं इन बातों में तुम मूंझो मत। बोलो हम ब्रह्मा को भगवान व देवता आदि कहते ही नहीं हैं। बाप ने बताया है बहुत जन्मों के अंत में
वानप्रस्थ अवस्था में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं सारे विश्व को पावन बनाने के लिए। झाड़ में भी दिखाओ, देखो एकदम पिछाड़ी में खड़ा है। अब तो सब तमोप्रधान जर्जरी भूत अवस्था में है ना, यह भी तमोप्रधान में खड़े हैं, वही फीचर्स हैं। इसमें बाप प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। ये सब बातें हमको दूसरे बच्चों को समझाना है। नहीं तो तुम बताओ ब्रह्मा नाम कहाँ से आया? यह है पतित, वह है पावन। ब्रह्मा पतित है और शिव बाबा पावन है। बाबा कहते हैं वह पावन देवता ही फिर 84 जन्म ले पतित मनुष्य बनते हैं। यह मनुष्य से देवता बनने वाला है। किसकी बात कर रहे हैं? ब्रह्मा बाबा की। मनुष्य को देवता बनाना यह बाप का ही काम है। मनुष्य को देवता बनाना यह एक शिव बाबा का ही काम है। बाबा कहते हैं यह सब बड़ी वंडरफुल समझने की बातें हैं। यह वह बनते हैं सेकंड में, यह वह बनते हैं सेकंड में, फिर वह 84 जन्म ले यह बनते हैं, मतलब देवता बनते हैं, फिर बाबा बन जाते हैं वापस। तो ये चक्र क्या है, चल रहा है। इनमें बाप प्रवेश कर बैठ पढ़ाते हैं। तुम भी पढ़ते हो, इनका भी घराना है ना, लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के मंदिर भी हैं, परंतु यह किसी को भी पता नहीं है। राधे कृष्ण पहले प्रिंस प्रिंसेस है जो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह बेगर टू प्रिंस बनते हैं। क्या कहा बाबा ने? यह बेगर टू प्रिंस बनते हैं। कहाँ सेवाधारी से फिर प्रिंस राजकुमार बन जाते हैं। प्रिंस तो बेगर बनते हैं और प्रिंस तो बेगर, मतलब कि भिखारी से राजकुमार, राजकुमार से भिखारी बनते हैं। कितनी सहज बातें हैं। बाबा कहते हैं 84 जन्मों की कहानी इन दोनों चित्रों में है। वह बनते हैं, युगल है इसलिए 4 भुजा देते हैं विष्णु को। प्रवृत्ति मार्ग है ना, प्रवृत्ति मार्ग मतलब घर गृहस्थी में रहना। एक सद्गुरु ही तुम्हें पार ले जाते हैं। बाप अच्छी रीति समझाते हैं। फिर देवी गुण भी चाहिए। स्त्री के लिए पति से पूछो व स्त्री से पति के लिए पूछो तो झट बताएगी इनमें यह खामियां है, इस बात में यह तंग करते हैं। या तो कहेंगे हम दोनों ठीक चलते हैं, कोई किसी को तंग नहीं करते, दोनों एक दो के मददगार साथी होकर चलते हैं, कोई एक दो को गिराने की कोशिश करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, इसमें स्वभाव को अच्छी रीति बदलना पड़ता है। क्या कह रहे हैं बाबा? इसमें स्वभाव को अच्छी रीति बदलना पड़ता है। वह सब है आसुरी स्वभाव। देवताओं का होता ही है देवी स्वभाव। तो अभी क्या करना है? आसुरी स्वभाव को देवी स्वभाव में बदलना है। बाबा कह रहे हैं यह सब तुम बच्चे जानते हो। असुरों और देवताओं की युद्ध लगी नहीं है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के आपस में, बाबा कहते पुरानी दुनिया और नई दुनिया के आपस में मिल कैसे सकते हैं? दोनों दुनिया आपस में कैसे मिलेगी? असुर और देवता आपस में कैसे मिल सकते हैं? दोनों का पार्ट अपनी अपनी जगह अलग है। बाबा कहते हैं पास्ट बातें जो होकर गई है उनको बैठ लिखा है, उनको कहानियाँ कहेंगे ना बच्चे। त्योहार आदि सब यहाँ के हैं, द्वापर से लेकर मनाते आते हैं, सतयुग में नहीं मनाए जाते। यह सब बुद्धि से समझने की बातें हैं। देह अभिमान के कारण बच्चे बहुत पॉइंट भूल जाते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा हमारे? देह अभिमान में, शरीर भान में आने से बच्चे बहुत पॉइंट भूल जाते हैं। ज्ञान तो सहज है, 7 रोज में सारी नॉलेज धारण हो जाती है। पहले अटेंशन चाहिए याद की यात्रा पर। क्या कह रहे हैं बाबा? सबसे पहले अटेंशन चाहिए याद की यात्रा पर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते हैं इस बेहद नाटक में एक्ट करते हुए सारे नाटक को साक्षी होकर देखना है। इस बेहद नाटक में एक्ट करते हुए सारे नाटक को साक्षी होकर देखना है। इसमें मूंझना नहीं है, इसमें उलझना नहीं है।
इस दुनिया की कोई भी चीज़ देखते हुए बुद्धि में याद ना आए। अंडरलाइन, इस दुनिया की कोई भी चीज़ देखते हुए बुद्धि में याद ना आए। अगला पॉइंट है, अपने आसुरी स्वभाव को बदल देवी स्वभाव धारण करना है। एक दो का मददगार होकर चलना है, किसी को तंग नहीं करना है। आज बाबा ने वरदान दिया है, स्वयं में सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। स्वयं में सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। मैं सर्व सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सर्व सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। लौकिक में किसी के पास किसी बात की शक्ति होती है, चाहे धन की, बुद्धि की, संबंध संपर्क की और बहुत सारी, तो उसे निश्चय रहता है कि यह क्या बड़ी बात है, वह शक्ति के आधार से सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आपके पास तो सभी शक्तियां हैं। अविनाशी धन की शक्ति सदा साथ है, बुद्धि की भी शक्ति है, तो पोजीशन की भी शक्ति है। सर्व शक्तियाँ आप में हैं। क्या कहा बाबा ने? सर्व शक्तियाँ आप में हैं। इन्हें सिर्फ इमर्ज रूप में अनुभव करो तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। क्या कहा बाबा ने? इन सब प्राप्त शक्तियों को सिर्फ इमर्ज रूप में अनुभव करो। इमर्ज रूप में मतलब अपने अंदर डीपली फील करो कि हाँ ये मुझ में है, तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, मन को प्रभु की अमानत समझकर उसे सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। क्या कहा है बाबा ने? मन को प्रभु की अमानत समझकर, ये जो मन है हमारा, बाबा कह रहे हैं इसको प्रभु की अमानत समझो और फिर उसे श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। तो फिर कैसे कार्य होंगे? प्रभु को अर्पण करने के बाद जो भी कार्य किए जाएंगे वो श्रेष्ठते श्रेष्ठतर होंगे, अच्छे से अच्छे होंगे। तो मन को प्रभु की अमानत समझकर उसे सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सदा रहेंगे हंसते, बन गए फरिश्ते और चल दिए हैं बाबा के रास्ते।